झारखंड में शुक्रवार का दिन बेहद ख़ास रहा। हेमंत सोरेन कैबिनेट के द्वारा जो एक कमिटमेंट दिखाया गया था कि हम 1932 के आधार पर स्थानीय नीति के बाबत प्रस्ताव लाएंगे, विधेयक लाएंगे और उसे सदन में पास करेंगे। शुक्रवार के दिन उस विधेयक को पारित किया गया। साथ ही ओबीसी आरक्षण जो 27% देना है, उस आरक्षण के विधेयक को भी ध्वनिमत से पारित किया गया। लिहाजा सरकार के इस बेहद महत्वपूर्ण विधेयक के पारित हो जाने के बाद कुर्मी समाज के लोग भी इस उम्मीद और भरोसे में है कि उनकी जो मांग है कि एसटी दर्जा में उनको शामिल किया जाए, पुनः बहाली हो, लिहाजा उस आंदोलन को भी अब गति देने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो कुर्मी समाज की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर के विभिन्न इलाकों का दौरा कर रहे हैं। आज ये लोग रांची के मोरहाबादी पहुँचे हैं और अपनी बात को प्रेस मीडिया के माध्यम से जन जन तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। दादा, पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रसन्नजीत महतो कछमा हुआ और मैं आदिवासी कुर्मी समाज का सेंट्रल प्रेसिडेंट हूँ। जी, अच्छा, कल आपने सुना होगा, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा है कि 1932 के आधार पर स्थानीय नीति बना दी गई। इस बात को आप लोग अपने से कनेक्ट करके देख रहे हैं कि? सबसे पहले तो आपके माध्यम से और आपके चैनल के जो इस बाइस्कोप चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। जहाँ तक कल का जो मुद्दा रहा स्थानीय नीति का, तो ये बहुत दिनों से ये भी मुद्दा चला आ रहा था और ये झारखंड अलग राज्य गठन के बाद से ही ये जो, चूंकि झारखंड राज्य का निर्माण झारखंडियों के लिए हुआ था, तो झारखंडियों के हक अधिकार ये बात थी, ये संपूर्ण झारखंडी समुदायों की बात थी। तो निश्चित रूप से अगर खतियान आधारित स्थानीय नीति बनती है, चाहे वो 1932 हो, 64 हो, अंतिम सर्वे सेटलमेंट हो, तो खतियान आधार होना चाहिए। तो ये निश्चित तौर पर एक झारखंडी होने के नाते ये हम कनेक्ट मानते हैं। ठीक है, अब जो आप लोगों की डिमांड है, मांग है कि एसटी में आप लोग को शामिल किया जाए, उसको लेकर क्या कुछ और एक्टिविटी आप लोग करने जा रहे हैं? कुछ आंदोलन की कोई परियोजना, कार्य योजना तैयार की है आप लोगों ने, या सरकार से इस बाबत और कुछ कहना चाहते हैं आप लोग? इसमें हम लोगों ने विभिन्न माध्यमों से पहले भी बहुत तरह का हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है। कई रैलियां, धरना प्रदर्शन वगैरह ये तो होते ही आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हमने 7 अक्टूबर 2018 को जो तत्कालीन टीआरआई उप समिति के अध्यक्ष थे, माननीय मंत्री जी भी थे श्री नीलकंठ सिंह मुंडा जी, उनको ज्ञापन दिया था। उसके बाद 28 दिसंबर 2020 को हमने 50 प्रखंडों में और 8 जनवरी 2021 को 10 जिला में हमने डेपुटेशन दे करके सरकार को ये हमारी मांग को पहुंचाने का काम किया था। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि उन सभी चीज़ों पर क्या स्टेप लिया गया है। अगर स्टेप नहीं लिया गया है तो हम लोग सबसे पहले उसका आकलन करेंगे और उसके बाद हम लोग अपने रणनीति को आगे बढ़ाते हुए इसको एक जन आंदोलन के रूप में हम लोग परिवर्तित करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था कि खास पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और झारखंड के कई इलाकों में रेल रोको आंदोलन चला, वो काफ़ी सफल भी हम लोगों की नज़र में रहा, क्योंकि कई प्रभाव हुए और मुझे याद है कि कुछ वार्ता के लिए भी आप लोग को बुलाया गया था। उसका क्या फलाफल निकला और आगे क्या आंदोलन झारखंड के संदर्भ में होना है? देखिए, ये इसमें कई संगठन इसमें काम कर रहे हैं, तो सभी अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। क्योंकि आप स्वतंत्रता का लड़ाई बोलिए या फिर झारखंड अलग राज्य का, तो कई संगठन काम करते हैं। तो हम जो हमारे संगठन की तरफ से हम लोग संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें हम लोग न्यायालय का शरण में भी गए हैं और हाईकोर्ट में हम लोग इसमें हमारे जो चीफ एडवाइज़र हैं उन्होंने रिट याचिका दायर किया हुआ है, जो कि जल्द ही उसका छठा सुनवाई होने वाला है। तो हम लोग संवैधानिक तरीका से अपना मांग को रख रहे हैं। कोर्ट में किन बिंदुओं का आप लोगों ने रेस किया है? कोर्ट में सबसे पहला तो हम लोगों का यही है कि भाई किन कारणों से हमें छोड़ा गया 1950 में, क्योंकि एक नोटिफाइड ट्राइब को बिना किसी नोटिफिकेशन का अगर उस लिस्ट से अगर छोड़ा गया है शामिल करने से, तो उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, लेकिन उसका आज तक हम लोगों को कहीं कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है। उसके बाद जो हमें पिछले 70 वर्षों से हमें हमारे हक अधिकार से जो वंचित किया जाता आ रहा है, तो उस अन्याय को न्याय में परिवर्तित करने के लिए भी हम लोगों का ये एक पॉइंट है। और इन्हीं आधार से जो संविधान का अनुच्छेद है 342, उसके आधार पर एक जनजाति या जनजाति समुदाय के भागों को जो अनुसूचित करने का जो बातें संविधान में लिखी हुई हैं, ये हमारा आधार है। जी, अभी नेक्स्ट डेट वगैरह कुछ है? अभी हम लोगों का फिर हम लोग दिसंबर में, अभी कल हम लोगों का एक हजारीबाग में सम्मेलन है। उसके बाद हम लोग ये तय करेंगे कि अभी हम लोग अपना अगला रणनीति हम लोग का क्या होगा। इसके अभी हम लोग फिर से हम लोग जो डेपुटेशन वगैरह है जो हम लोगों ने पिछला किया था, उसको पहले हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या बात आगे बढ़ा है, उसके बाद ही हम लोग इसमें निर्णय लेंगे। अच्छा, प्रसन्नजीत जी, आपने सुना होगा जैसे ही आप लोगों का आंदोलन जोर पकड़ा और झारखंड के जो अभी एसटी में शामिल लोग हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा पिछले दिनों पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव हो, पूर्व सांसद सालखान मुर्मू हो, इन लोगों ने भी सड़क पर आंदोलन किया और कहीं ना कहीं आपकी मांगों को लेकर के उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि आप लोगों की मांगें बहुत जस्टिफाइड नहीं हैं।
जहाँ तक पूर्व शिक्षा मंत्री जी की बात है, मैं उनका बहुत ही आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने अपने समय काल में झारखंड में एक मुखर जो आवाज़ बुलंद किया था, तो उस आधार पर मैं उनकी काफ़ी कदर करता हूँ। लेकिन हमारे संबंध में जितनी भी बातें उन्होंने कही हैं, तो मैंने उनको काफ़ी ध्यान से सुना और यही समझ में आया कि उन्होंने बिना अध्ययन के ही, बिना तथ्यों के हमारे बारे में बातें कही हैं। चाहे वो टोटेमिज्म का बात हो या फिर और भी जो भी दूसरे आधार हैं, तो बिना तथ्यों के आधार पर बातें कही हैं। उस तरह से बातें नहीं कहनी चाहिए। और जहाँ तक जो सालखन जी का बात है, तो वो भी बार बार मूल आदिवासी, असली आदिवासी की बात करते हैं। तो भाई यहाँ आदिवासियों को, जिस झारखंड अलग होने के बाद तो आपने झारखंडियों को आदिवासी और मूलवासी में विभाजित कर दिया। उसके बाद आदिवासियों को भी हम सरकार के सूची में नहीं है, इसीलिए हमको झारखंड अलग राज्य गठन के समय में हमको गैर सरकारी आदिवासी कहा गया। हमको आदिवासी मान करके ही झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। अब फिर भी आप हमको आदिवासी नहीं मानना चाह रहे हैं, तो पहले आपको जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जा करके आपको खारिज करना चाहिए, तब आपको कहना चाहिए लोग आदिवासी नहीं है। और मूल आदिवासी, असली आदिवासी का कोई बात नहीं, जो आदिवासी हैं वो आदिवासी हैं, इसमें मूल और असली का क्या बात है। तो तथ्यहीन बातें नहीं कहनी चाहिए और लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करना चाहिए, लोगों को आपस में लड़ाने का काम नहीं करना चाहिए। ये हमारा संवैधानिक मांग है और इसको लेकर के समाज के बीच में एक विद्वेष की भावना फैलाने का काम किसी को भी नहीं करना चाहिए। अभी हाल में जो जिस तरह हेमंत कैबिनेट में एक के बाद कई योजनाएं और कई डिमांड को पूरा किया, जिसमें आपको ओपीएस को लागू करना, पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना, 32 का इम्प्लीमेंटेशन की दिशा में आगे बढ़ना, ओबीसी आरक्षण, उससे आप लोग को उम्मीद जगी है कि राज्य सरकार का भी आप लोग को सहयोग मिलेगा? बिल्कुल हम लोग को उम्मीद है और ये उम्मीद होनी भी चाहिए, क्योंकि वर्तमान राज्य सरकार हमारे यहाँ की सरकार है और चूँकि ये आदिवासियों के दर्द को समझती है, यहाँ के लोगों की जनभावनाओं को समझती है, तो उस आधार पर उन्हें हमारी जनभावनाओं को समझना चाहिए। चूँकि हम भी आदिवासी हैं, तो हमारे दर्द को भी उनको समझना चाहिए और इसी आधार पर हमें उम्मीद है कि वो हमारी मांग को भी अनसुना नहीं करेंगे और इसको सकारात्मक रूप से लेंगे। और अगर नकारात्मक इसमें रवैया अपनाते हैं, तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग सोचने को फिर विवश होंगे। एक आखिरी सवाल, ये 2024 के विधानसभा चुनाव या फिर नेक्स्ट जो लोकसभा चुनाव है, उसमें क्या कुछ इसका प्रभाव रहेगा? ये आपके कुर्मी आंदोलन का कुछ आप लोगों को जो डिमांड है एसटी में शामिल करने को लेकर? इसमें अभी हम लोग जो हमारे सांसद, जितने भी हमारे समुदाय के सांसद हैं, जिसमें अभी गिरिडीह के हमारे माननीय सांसद जी हैं, जमशेदपुर के हैं, पुरुलिया के हैं, तो इन सभी से भी हम लोगों ने संपर्क साधा है और लोकसभा में या फिर और भी जो मंत्रालय हैं, संबंधित मंत्रालय हैं, वहाँ किस तरह से हम बातों को रख सकें, इस पर हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। ठीक है। बहरहाल आपने सुना किस तरह से कुर्मी समाज के लोग भी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार से बहुत सहयोग की उम्मीद रखते हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होती है कि राज्य सरकार की ओर से किस तरह का हेल्प इनको मिलता है, लेकिन अभी तक की स्थिति ये है कि इनका जो आंदोलन है वो सुचारू रूप से चल रहा है, लेकिन फलाफल जो निकलना है यानी एसटी में जो शामिल करने की बात है वो अब तक पहुँची नहीं है, वो बात बनी नहीं है। जब तक वो बात बनती नहीं है तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी राजा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।